नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। हमेशा की तरह इस बार भी सनातन धर्म की एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके बीच में लेकर मैं फिर से आया हूँ। मंदिरों में जो गुंबद बनाए जाते हैं ऊपर, गुरुद्वारों में आपने देखा होगा, मंदिरों में भी देखा होगा, और जो घंटा होता है मंदिर के अंदर, उसका यूज़ क्या है? क्या भगवान बहरे हैं जो उसको मैं घंटा बजा के सुनाना है? क्या जो भगवान के ऊपर जो छत बनाई जाती है वो सीधी क्यों नहीं होती जैसे हमारे घरों में होती है? तो भगवान को जो है एक ऐसे जो त्रिकोण टाइप की जो है एक जो छत होती है, उसके पीछे क्या विज्ञान है? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचने की कोशिश करी कि उसके ऊपर एक लोहे की एक नुकीली सी एक चीज़ क्यों लगाई जाती है? हम जब भी नए नए मंदिर बना रहे हैं और हर मंदिर में जो है उसी प्रकार के गुंबद भी हम बनाते हैं, पर हमें ये नहीं मालूम कि वो गुंबद वास्तव में बनाए क्यों जाते हैं। दोस्तों एक्चुअल में जो मंदिर होते हैं वो सिर्फ ध्यान करने के लिए बनाए जाते थे, ताकि अपने घर के माहौल से थोड़ा दूर हम शांत बैठकर जो हैं अपनी मेडिटेशन कर सकें, इसलिए मंदिर बनाए जाते थे। और आजकल जो है मंदिरों को सिर्फ एक जो है एक ऐसी जगह बना कर रख दिया कि चलो भाई भगवान को याद कराए, थोड़ी देर मत्था टेक लिया, हलवे का प्रसाद खाया, घंटी बजाई। और आजकल तो जो लोग बाहर से आते हैं यूं ही अपना बाइक चलाते चलाते ही मंदिर के बाहर यूं कर देंगे, प्रभु जी जय श्री राधे, जय श्री राम, यूं ऐसे छाती पे हाथ लगा के बड़े स्टाइल से, बड़े स्टैंडर्ड से उसको ऐसे करेंगे जैसे कि बहुत बड़ा महान काम कर दिया हो। कि भगवान ने देख लिया, हाँ भाई अब ये बंदा आया जी मत्था टेक के, चल भाई इसको आज इतने पैसे दे देने, आज इसका काम बन गया, इसका वीज़ा लगवाना है, वो सारे काम जो हैं इसके हमने कर देने हैं। तो ये सोच बना के हम लोग के अपने जो हमारे बच्चे हैं वो इस तरीके की सोच बनाकर जी रहे हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में मंदिर के अंदर जो ये घंटी लगाई जाती है ये क्यों लगाई जाती है, मंदिर के अंदर जो है गुंबद होते हैं ये क्यों होते हैं, और मंदिर जो है वो बैठकर कुछ देर साधना करने के लिए जो ये कक्ष बनाए जाते थे, बड़े बड़े, आप साउथ के अंदर जाकर देखोगे बहुत बड़े बड़े गुंबद बनाए जाते थे और वहाँ पर बहुत जो ऋषि मुनि जो हैं वो इस तरह की साधनाएं करते थे। आप किसी प्राचीन मंदिर में जाएं जहाँ पर अगर आपको शिव जी के जो शिवलिंग मिलेंगे तो आप जो है देखकर हैरान होंगे कि गुफाओं के अंदर भी, अंदर जाकर भी गुंबद है। मैंने बहुत सारी ऐसी गुफाओं में मैंने खुद विज़िट किया है जहाँ पर गुफाओं के अंदर जहाँ पर शिवलिंग स्थापना की जाती है वहाँ पर भी अंदर से जो हैं वो गुंबद बनाए गए हैं। कुछ तो गुंबद ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, उसके नीचे ही उन्होंने शिवलिंग को स्थापना करके जो है वहाँ पर जो है वो साधना कक्ष उन्होंने बनाए। और वहाँ एकांत में गुफाओं के अंदर बैठकर ध्यान करने का जो क्या साइंस थी कि गुफाओं के अंदर ही क्यों ध्यान करते थे पहाड़ों के ऊपर जा कर के। अब इसके बारे में आपको पूरी विज्ञान बताता हूँ। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जब हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं, आप कभी भी इसको आजमा लें। आप अपने नॉर्मल, अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं या किसी बीच वाले इलाके में रहते हैं, बॉम्बे वगैरह टाइप में जगह में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके आसपास जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। वहाँ पर जो है ग्रेविटी जो है धरती की वो बहुत कम होती है। उस कारण से जो है अगर आप जल में खड़े होकर साधना करते हैं तो जो है आपको बहुत जल्दी उन्नति मिलती है। और जो पहाड़ के ऊपर जो इलाके हैं जैसे कि शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, धर्मशाला हो गया, इस तरीके के जो शहर हैं, आप वहाँ जा कर के अगर आप किसी मंदिर में बैठ कर के कुछ देर आप ध्यान करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक सन्नाटे के अंदर एक ध्वनि आपको सुनाई देगी। अगर वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है, अगर पिन ड्रॉप साइलेंस में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर जो है एक ध्वनि आपको बहुत तेज़ सुनाई देगी। वैसे तो आप नीचे के इलाकों में भी अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी वो साउंड आपको जो है वो ज़रूर सुनाई देगी, परंतु अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं तो वो साउंड आपको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी। अगर ध्यान में एंटर होने के लिए अगर आपको नॉर्मल तौर पे 30 to 40 मिनट्स लगते हैं तो आप इतनी ऊंचाई वाले स्थानों पे सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर उतनी ही अचीवमेंट को प्राप्त कर लोगे, उतने ही गहरे ध्यान में बहुत आसानी से आप उतर जाओगे। तो दोस्तों ये जो मंदिर होते हैं इसके ऊपर जो गुंबद होते हैं इनका भी अब वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। जो नेचर है, जो ब्रह्मांड है, वह ऊर्जा से बना है। और जब जहाँ पर इसको पिरामिड शेप के अंदर जो गुंबद बनाए जाते हैं, ये गुंबद जो होते हैं ये ब्रह्मांड से पॉजिटिव लाइट को, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर की ओर खींचते हैं। जिस एनर्जी के अंदर हम बैठते हैं और वहाँ बैठकर जो है अगर हम बैठकर ध्यान करते हैं तो जो हमारे विचारों के जो थॉट्स जो दिमाग के अंदर हमारे खचर पचर बहुत कुछ चलता रहता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है।
आप आजमा कर देखें। या अगर आप कभी शमशान भूमि में आप जाएं, किसी का अंतिम संस्कार पे अगर आप जाएं, तो आप वहाँ पर देखें कि एक गज़ब की पॉजिटिव एनर्जी होती है, और वहाँ पर जाते ही जो आपका जो माइंड है वो एकदम रुक जाता है। इसके पीछे क्या विज्ञान है? भगवान शिव का स्वयं वरदान है कि शमशान भूमि पे जो है आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो सबसे ज़्यादा शांत रहेगा। तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सालों से पहले ये चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। आजकल जो है हम अपने दिमाग को इतना तेज़ चला रहे हैं कि शमशान में बैठकर भी जो है हम कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। पर अगर हम अकेले शमशान में चले जाएंगे, अगर हमारे साथ 10, 5, 20 लोग ना हों, तो जो है शमशान के अंदर बहुत ही बेस्ट प्लेस अगर मैं जिसको कहता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, वो शमशान है। शमशान में शिव जी का मंदिर ज़रूर होता है। आप शमशान के मंदिर में जाएं और वहाँ पर सुबह के समय शिव जी के वहाँ पर जाकर आप बैठ जाएं, और नहा धोकर आप अच्छे से फ्रेश होकर जाएं, और वहाँ बैठकर आप सिर्फ 30 मिनट्स का संकल्प करें। कोई मंत्र आपको जपने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप, ये ज्ञान मुद्रा होती है, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इस तरीके से जो है घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख के आप आराम से बैठ जाएं, और 30 मिनट्स तक वहाँ की जो साउंड्स हैं, आसपास जो भी पशु पक्षी की जो आवाज़ें आ रही हैं, अगर किसी आसपास का कोई भी शोर, अगर कोई भी ध्वनि आपको आ रही है, सिर्फ उस ध्वनि को आप आराम से सुनते रहें। इतनी गज़ब की मेडिटेशन लगेगी। आपने कभी ज़िंदगी में अपने घर के अंदर ऐसा माहौल फ़ील नहीं किया होगा, और ऐसी ऊर्जा कभी फ़ील नहीं करी होगी। तो ये कारण है मंदिरों में जो घंटा और जो है गुंबद लगाए जाते हैं। और दोस्तों, शमशान तो साक्षात भगवान शिव जी का घर है। अगर आप वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो बहुत जल्दी आपको उन्नति मिलेगी। धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है हमारे सभी हिंदू भाइयों को मिले, और सभी जो लोग हैं कम से कम अपने दिन में 24 घंटे में से 30 मिनट तो अपने परमात्मा को दें, ताकि जो है हमारा जो ये सच्चा और बड़ा कीमती ज्ञान है वो दुनिया तक पहुँच सके, और सभी जो हैं मस्ती में भोले बाबा की रह सकें। नमः शिवाय।